Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello aspirants, welcome to Ghatna Sutra. So this is part 3 of chapter 8, basically part 3 of unit 4. We shall continue from where we left. थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का एंड उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. The Constitution of Free India had made equality and non-discrimination on the basis of caste imperative. The struggle against caste discrimination could not be successful during the British rule. The foreign government had its limitation. It could not afford to invite hostile reactions from the orthodox section by taking up the radical measures. Also, no social uplift was possible without economic and political upliftment. All this could be realized only under the government of Free India. The Constitution of Free India abolishes untouchability and declare endorsement of any disability arising out of untouchability as unlawful, right? It also forbids the restriction on access of well, tank, bath, ghat, hotels, cinema, clubs, etc. In one of the directive principles, the Constitution laid down that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting an effective as it may in a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. राइट तो यहाँ पे ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया. अब इसकी थोड़ी समरी पढ़ लेते हैं. फैक्टर विच गिव राइज टू द रिफॉर्म मूवमेंट. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडियन सॉइल, वेरियस इल प्लेगिंग सोशल इंडियन सोसाइटी, obscurantism, superstition, polytheism and idolatry, degraded position of women, exploitative caste hierarchy, spread of education, increased awareness of the world, impact of modern Western culture and consciousness of defeat by a foreign power, rising tide of nationalism and democracy during the 19th century. ये बेसिकली मेंस का क्वेश्चन है. मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से ये सारा लिखा हुआ है. आप याद रखेंगे इसको. सोशल बेस क्या था? इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ. ये PYQ है. आइडियोलॉजिकल बेस, रैशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड सेक्युलरिज्म. सोशल रिफॉर्म कंपोनेंट्स, बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन, डिग्रेडेड पोजीशन ड्यू टू क्या क्या डिग्रेड. ये भी एक मेंस का क्वेश्चन है. ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया है ऊपर. तो क्या क्या थी उस टाइम पे, क्या क्या ईवल्स थे जिससे वुमेन की पोजीशन डिग्रेड हो रही थी. पर्दा सिस्टम था, अर्ली मैरिज था, लैक ऑफ एजुकेशन था, अनइक्वल राइट्स ऑफ मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, पॉलीगैमी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ विडो रीमैरिज एंड सती. ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम था. मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द रिफॉर्म क्या थे? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट लेड बाय एनलाइटेंड वुमेन्स, फ्री इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये सब रीजंस की वजह से बेसिकली वुमेन्स वगैरह को सोशल रिफॉर्म्स आगे बढ़ पाए. लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑफ द वुमेन क्या हुए? बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 आया, इसने बैन किया सती को. बंगाल रेगुलेशंस 1795, 1804 डिक्लेयरिंग इन्फेंटिसाइड इलीगल. हिंदू विडो मैरिज एक्ट. जो जितने सारे सोशल लीवल्स है उसके अगेंस्ट में जो एक्ट्स आए थे. एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, शारदा एक्ट आया, स्पेशल मैरिज एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेनमेंट अमेंडमेंट एक्ट, Suppression of Immoral Traffic Act in Women and Girls in 1956, amended in 1986. Dowry Prohibition Act 1961, amended in 1986. Struggle against caste-based exploitation factors undermining caste rigidity. ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन. कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट की बारी बात हो रही है. फोर्सेज अनलीज्ड बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स, गांधीन कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, स्ट्रिंगिंग्स अमंग लोअर कास्ट ड्यू टू द बेटर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड फ्री इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. लेटर ऑन फ्री इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो लॉज है उसने कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को बंद करने की कोशिश करी. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. अब हम पढ़ते हैं इस यूनिट का मेजर चैप्टर की तरफ. चैप्टर 9, अ जनरल सर्वे ऑफ सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स.
ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे देख लीजिए जो सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स और देयर लीडर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें PYQ आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि प्री प्लस मेंस दोनों के बनेंगे। मेंस वाले जनरली मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं, कुछ यहाँ पे भी आएंगे, प्री प्लस मेंस दोनों बनते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स वाले तो मैं बहुत सारे ही बता दूंगा आपको कंटिन्यूसली। अब आपको लेना है, फटाक से पकड़ लीजिए हाईलाइटर और पढ़ना शुरू करिए मेरे साथ। जहाँ जहाँ बोलूँ हाईलाइट कर लीजिए, वहाँ वहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट PYQ बन चुका है। सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स, राजा राम मोहन रॉय, मेजर नेम एंड ब्रह्मो समाज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय 1772 से लेकर 1883 तक आए, ठीक है। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। ये BRPC में ये पूछा गया था कि इंडियन रेनेसेंस के फादर किसको बोलते हैं, राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, मैन ऑफ वर्सेटाइल जेन। राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड इन द मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी। ही पुट हिज, देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ तो लैंग्वेज हटाइए, जहाँ हाईलाइट करवा रहा हूँ वहाँ पढ़िए, ठीक है। वहाँ पर फटाफट वहाँ पे हाईलाइट करते जाइए, वही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर बहुत बड़ा है, ऐसे करके ये पूरी बुक बहुत बड़ी है, तो जहाँ आपको हटाने का है वहाँ मैं तेज़ पढ़ूंगा, तो आपको भी वहीं से ग्लैंस करना है और जहाँ हाईलाइट कराऊंगा वहाँ हाईलाइट करना है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ओके। Raja Ram Mohan Roy is believed in the modern scientific approach and principles of human dignity and social equality. He put his faith in monotheism में बिलीव करते थे। He wrote Gift to Monotheist in 1809. He translated into Bengali the Vedas and the 5 Upanishads to prove his conviction that the ancient Hindu text supported monotheism, ठीक है। किसमें मुझे हाईलाइट कर दिया ना, ऐसे ही पढ़ना आपको, देखिए मैंने ये हाईलाइट कर दिया, मोनोथियज्म में बिलीव करते थे, है ना। गिफ्ट टू मोनोथियस्ट किसने लिखी थी, राजा राम मोहन रॉय ने। और ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली द वेदास एंड द 5 उपनिषद, बंगाली में ट्रांसलेट कर दिए थे वेदास, और किसने किए थे, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है ना। तो ऐसे ही करते करते ये सारे फैक्ट है ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। तो अब ये फैक्ट्स वगैरह ये याद रखेंगे, मैं स्टार भी मार्क करता जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 1814 में ही सेटअप आत्मीय सभा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आगे चल के यहाँ पे कहीं पे ये है, ये सारा लिखा हुआ है मैंने कहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। बिहार PSC में 05 में, 2005 में, UP PCS में 2005 में, MP PSC में 2006 में, MP PSC में 92 में। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड जितना भी डेटा है ये सब इनमें इतने सारे एग्जाम से मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। तो राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज एक आप देख लीजिए 3 स्टार मार्क वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली पूछा जाता है मल्टीपल स्टेट PSCs में, इनफैक्ट UPSC में भी एक बार पूछा गया, ठीक। तो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स बनाई थी इन कैलकाटा टू प्रोपोगेट द मोनोथियस्टिक आइडल्स ऑफ द वेदांता एंड द कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटी एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सोशलिज्म। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेशनलिस्टिक आइडियाज, he declared that Vedanta is based on reasons and that if demanded even the departure from the scriptures is justified, ये इनका मानना था। He said that principles of rationalism applied to other sects also, particularly the elements of the blind faith in them. In his Prospect of Jesus 1820, he tried to separate the moral and philosophical message to the New Testament, which he praised from its miracle stories. He earned the wrath of missionaries over his advocacy to incorporate the message of Christ into Hinduism. Percept of Jesus वगैरह में भी इनने अपना योगदान दिया है। His Percept of Jesus मतलब ये इनकी बुक है, ठीक है। He stood for a creative and intellectual process of selecting the best of from the जो हाईलाइट करवा रहे हैं वो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लियर मैसेज है ये, ठीक है। तो आप हाईलाइट करिए, वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, आगे चल के इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा नहीं जाएगा लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये तो श्योर है। ही स्टूड फॉर द क्रिएटिव एंड आपको फिर हाईलाइट कर लेंगे तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार रिवीजन में भी, ठीक है। ही स्टूड फॉर द क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स ओवर विच अगेन ही फेस्ड ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, ये देख लीजिए, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन अगस्त 1828 में फाइनली। ये लेटर रीनेम्ड इट ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा बनाई थी और उनको रीनेम कर दिया था ब्रह्मो समाज में। बिहार ये सारे इतने सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है, सारे फैक्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दो द सभा he wanted to institutionalize his ideas and missions. The Samaj was committed to the worship and adoration of the eternal, unreachable, immutable being who is the author and preserver of the universe. ठीक है, सभा ने जो बनाई थी वो इंस्टीट्यूलाइज करना चाहती थी आइडियाज और मिशंस को, लेकिन जो सभा जो था वो वर्शिप एंड एडमायरेशन ऑफ एटर्नल, भगवान को मानने में बिलीव करने लगा था। प्रेयर्स मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ द उपनिषद्स were to be the form of worship and no graven images, statue or sculpture, carving, painting, picture, portrait, etc. were to be allowed in the समाज building. तो किसके अगेंस्ट है? नो ग्रेविंग इमेज, स्कल्पचर है ना, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, नॉट अलाउड, ये हाईलाइट कर लीजिए।
देखिए समाज अपोजिशन टू द आइडोलिटी एंड मीनिंगलेस रिचुअल, ठीक है। द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ द ब्रह्मो समाज टू प्योरीफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म वाज बेस्ड ऑन द टू पिलर्स ऑफ रीजन ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, ठीक है। द समाज ऑल्सो ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट टीचिंग ऑफ अदर रिलीजन्स एंड केप्ट इट एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, अपोजिशन ऑफ आइडोलिटी, क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल इवल सच एज सती। सती के भी अगेंस्ट में थे। राजा राम मोहन रॉय डिड नॉट वांट टू स्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, ये याद रखिएगा, कोई नया रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं करना चाह रहे थे। ही डिड नॉट वांट टू स्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, ठीक है। ही ओनली वांटेड टू प्योरीफाई हिंदुइज्म ऑफ द इवल प्रैक्टिसेस व्हिच हैड क्रेप्ट इनटू इट। रॉयस प्रोग्रेसिव आइडिया मेट विद द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स लाइक राजा राधाकांत देव हु ऑर्गेनाइज्ड द धर्म सभा। राजा राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाई थी टू काउंटर द ब्रह्मो समाज, राइट। समाज प्रोपोगंडा, रॉय डेथ इन 1833 was a setback to the समाज मिशन। द फीचर ऑफ द ब्रह्मो समाज वर समड अप इन दिस वे। यूपीएससी 2012 में बोला था, यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये यूपीएससी 2012 के मतलब फीचर्स पूछे थे ब्रह्मो समाज के, बेसिकली यूपीएससी 2012 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। तो क्या क्या फीचर है? इंडियन ऑफ द पॉलीथीइज्म एंड आइडल वर्शिप, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। डिस्कार्डेड द फेथ इन डिवाइन अवतार्स, इनकारनेशन में डिस्कार्ड किया था। डिनाइड दैट एनी स्क्रिप्चर कुड एंजॉय द स्टेटस ऑफ अनलिमिटेड अथॉरिटी ट्रांसेंडिंग ह्यूमन रीजन्स एंड कंसर्न्स, मतलब कोई भी एक स्क्रिप्चर्स, मतलब जो कुछ भी लिखावट बुक्स वगैरह है इतना ज़्यादा अल्टीमेट बीइंग को जस्टिफाई नहीं करती। इट टुक नो डेफिनेट स्टैंड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, नो डेफिनेट स्टैंड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल में भी कोई इनका कुछ फिक्स इनका वो स्टैंड नहीं था। एंड लेफ्ट इट टू द इंडिविजुअल ब्रह्मोस टू बिलीव आइदर वे, मतलब जिस अपना अपना देख लो। इट क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। हिज आइडियाज वर his ideas and activities were also aimed at political uplift of the masses through social reforms and to extent can be said to have the nationalistic undertone, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय एफर्ट्स एट सोशल रिफॉर्म, ठीक है। ये सारे जो एफर्ट्स इसमें बीच में बताए जाएंगे ना आपने इन हिंदू कॉलेज वगैरह में इनके एफर्ट्स से, और दुनिया भर के है ना जितना भी बताया है सब पूछा जा चुका है। सती वगैरह के अगेंस्ट में क्या किया, कहाँ कहाँ पूछा, आरएएस में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, अगेन फिर यूपी पीसीएस में मल्टीपल टाइम इसको रिपीट किया हुआ है। पूरा राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज में आपको पहले बता चुका हूँ, कंटिन्यूसली आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, राम मोहन वॉज डिटरमेंट क्रूसेडर अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ सती, वो हमने पढ़ चुका है। ही स्टार्टेड एंटी सती स्ट्रगल इन 1818। एंटी सती स्ट्रगल कब स्टार्ट किया? 1818 में। He cited sacred texts to prove his contention that no religion sanctioned the burning of alive of widows beside appealing to humanity, reason and compassion. He also visited the cremation ground, organized vigilance group and filed counter petition to the government during the struggle against the sati. His efforts were rewarded by government regulation 1829. यही है, मतलब इनने क्या किया था, जितना भी कुछ किया उसके बाद इनके एफर्ट्स रंग लाए। गवर्नमेंट रेगुलेशन 1829 है, डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ सती एज अ क्राइम। कहाँ पे? 1829 में। A campaigner of the women right, Roy condemned the general subjugation of women and opposed prevailing misconceptions which form the basis of according of inferior social status to women. Roy attacked polygamy ऊपर से पढ़ चुके हैं, and declared state of widow and demanded the right of inheritance to the property for women. Right of inheritance to the property भी मांगी गई थी। राजा राम मोहन रॉय did much to disseminate the benefit of modern education to the countrymen. He supported David Harry's effort to found the Hindu college. David Harry's effort to found the Hindu college in 1817, while Roy's English school taught mechanics and Voltaire's philosophy. 1825 established the Vedanta College. In 1825 he established the Vedanta College where courses of both Indian and Western social and physical sciences were offered. याद रखेंगे, फैक्ट है ना। 1825 में वेदांता कॉलेज बनाया, ठीक है। मैं सब हाईलाइट करवाता जा रहा हूँ, आपको भी हाईलाइट करना है, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये ऑल्सो हेल्प्ड एनरिच द बंगाली लैंग्वेज बाय कंपाइलिंग अ बंगाली ग्रामर बुक एंड इवॉल्विंग अ मॉडर्न एलिगेंट प्रोज स्टाइल। राम मोहन रॉय वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट। ही न्यू मोर देन अ डजन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, हर्ब्यू। A knowledge of different languages helped in broad base his range of study. As a bold supporter of the freedom of the press and a pioneer of Indian journalism, Roy brought out journals in Bengali, Hindi, English, Persian to educate and inform the public about and represent his grievances before the government. As a political activist, Roy condemned oppressive practices of Bengali zamindar and demanded fixation of the maximum rent. He also demanded abolition of taxes and tax of free land. He called the reduction of export duties on Indian goods and aborted बहुत देखो राजा राम मोहन बेसिकली पर्सनैलिटी ही पॉजिटिव है ना, तो सब कुछ पॉजिटिव ही काम किया होगा, जनरली आप मान सकते हैं। थोड़े बहुत जो नेगेटिव काम होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। ही डिमांडेड फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। अच्छे काम किए, देख रहे हैं आप, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, विजनरी थे, ठीक है। ही डिमांडेड जुडिशियल इक्वलिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस इन द ट्रायल बी हेल्ड बाय द जूरी।
Ram Mohan Roy was an internationalist with a vision beyond his time. He stood for a cooperation of thought and activity and brotherhood among nations. His understanding of the universal character of the principle of liberty, equality, and justice indicated that he well understood the significance of the modern age. He supported the revolutions of the Nappies and the Spanish American and condemned the operation of the island by the absentees English landlordism and threatened immigration from the empire in the reform bill was not passed. रॉय मतलब बाहर इंटरनेशनली भी इनने काफ़ी काम करने की कोशिश करी. रॉय एंड डेविड हैरे, अलेक्जेंडर डव, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी के टैगोर, चंद्रशेखर देव एंड ताराचंद चक्रवर्ती एज हिज एसोसिएट्स, ये सारे लोग इनके साथ कंटेम्प्रेरी थे, इनके साथ बैठ के काम किया हुआ है. अब पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जो कि हैं देवेंद्रनाथ टैगोर. ये भी एसोसिएट थे ब्रह्मो समाज से, यानी कि पहले ब्रह्मो समाज फिर बाद में कन्वर्ट होकर जो ब्रह्मो समाज बन गई, मतलब रीनेम होकर बेसिकली. ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री. तो आप पढ़ेंगे इनके बारे में क्योंकि इनके बारे में मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससीज में पूछा जा चुका है. यूपीएससी का भी बीच में कहीं ना कहीं ऑप्शंस में इनका नाम देखा जाएगा आपको कंटिन्यूस टाइम, ठीक है, मल्टीपल टाइम, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट पीएससीज वगैरह में आ चुका है, ठीक है. ये लिखे हुए स्टेट पीएससीज, एमपीपीएससी, आरएएस, यूपीपीसीएस एक्सेट्रा है, तो है ना. कल्टीएस बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपको इंडिकेशन दे दी गई. महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से लेकर 1905 में थे. फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न थॉट्स, गेव अ न्यू लाइफ टू द ब्रह्मो समाज एंड डेफिनेट फॉर्म एंड शेप टू द थीस्ट मूवमेंट when he joined the समाज in 1842 में ज्वाइन किया. इन्हें बनाई नहीं थी, 1842 में ज्वाइन करी थी. अर्लियर टैगोर हेडेड द तत्वबोधिनी समा, फाउंडेड इन, ये तत्वबोधिनी समा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शायद आरएस में यही पूछा गया. ही हेडेड द तत्वबोधिनी सभा फाउंडेड इन 1839 विच अलॉन्ग विथ इट्स ऑर्गन तत्वबोधिनी पत्रिका इन बंगाली वॉज. देखिए ये सारे पीटी के हिसाब से, मतलब बेसिकली एग्जाम के हिसाब से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सारे फैक्ट हैं और सारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. ये आप हाईलाइट करिए और याद रखिए. अगली बार जब हाईलाइट करने के बाद पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. 2-3 बार रिवीजन लगाएंगे ना, सब याद हो जाएगा. was devoted to the systematic study of the India's past with the rational outlook and the propagation of the Ram Mohan Roy's idea. A new vital and strength of membership came to be associated with the Brahmo Samaj due to the informal association of the true Sabhas. Gradually, the Brahmo Samaj came to include prominent followers of Raja Ram Mohan Roy like the Derosian and independent thinkers such as Ishwar Chandra Vidyasagar and Ashwani Kumar Datta. ये सारे follower बन गए. Tagore worked on two fronts. Within Hinduism, the Brahmo Samaj was a reformist movement. Outside it resolutely अपोज द क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदू. तो आप समझिए यहाँ पे क्या हुआ है. टू फ्रंट में टैगोर ने क्या काम किया है कि हिंदुइज्म में ब्रह्मो समाज रिफॉर्मिस्ट की फॉर्म में काम किया कि भाई हिंदुइज्म में रिफॉर्म लेके आएंगे, है ना. और बाहर की तरफ क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हिंदुइज्म में आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन वगैरह करवाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. ये आप याद रखेंगे, ठीक है. द रिवाइटलाइज समाज सपोर्टेड विडो रीमैरेजेस, वुमेन एजुकेशन, अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, इम्प्रूवमेंट इन रैयत्स कंडीशन इन टेम्परेंस, ठीक है. अब नई पर्सनैलिटी पढ़ेंगे केशव चंद्र सेन. ही इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. केशव चंद्र सेन ये भी एसोसिएट रहा है ब्रह्मो समाज से, ठीक है. ये यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, यानी कि मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससीज में डायरेक्ट पूछा जा चुके हैं, ठीक है. और ऑप्शंस वगैरह बने हुए हैं, कई बार ऑप्शंस में आते रहता है. तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है. ब्रह्मो समाज एक्सपीरियंस अनदर फेज ऑफ एनर्जी व्हेन केशव चंद्र सेन इन 1838 to 1884 जो रहे वॉज मेड द आचार्य बाय देवेंद्रनाथ टैगोर. किसने बनाया था आचार्य इनको? देवेंद्रनाथ टैगोर ने. सून आफ्टर द रिफॉर्मर ज्वाइन द समाज इन 1858 में समाज ज्वाइन करी. केशव ऑल्सो स्पेल्ड केशव, है ना, वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रपोलाइजिंग द मूवमेंट. द ब्रांचेस ऑफ द समाज वर ओपनड आउटसाइड बंगाल इन द यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, मद्रास एंड अदर टाउन्स, ठीक है ना. इनके टाइम पे ये सब हुआ था. Unfortunately, Devendranath did not like some of the Saint's idea which he found too radical, such as cosmopolitization of the Samaj meeting by inclusion of the teaching from all religion and his strong views against the caste system, even open support to intercaste marriage. Intercaste marriage को open support था, ये सब देवेंद्रनाथ टैगोर को पसंद नहीं आया. केशव चंद्र सेन was dismissed from the office of Acharya in 1865. केशव एंड हिज फॉलोअर्स फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1886, क्योंकि इनको बाहर निकाल दिया गया था कब, 1865 में से आचार्य की पोस्ट से. तो इन्होंने क्या किया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई. तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसने बनाई थी, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है. आगे चल के ये आपको आता रहता है, ठीक है. कंटिन्यूस स्टेट पीएससी वगैरह पूछे, ये पूरे का मैंने आपको बता दिया. बहुत बार स्टेट पीएससी में आता है जितना भी इसमें लिखा हुआ है, और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स के हिसाब से मैं आपको हाईलाइट करवाता जा रहा हूँ. करते चलिए. बस देवेंद्रनाथ टैगोर समाज केम टू बी नोन एज द आदि ब्रह्मो समाज. अब वो वाली छोड़ दी इनने, तो जो पूरा देवेंद्रनाथ टैगोर अभी जो इससे एसोसिएट है
पुरानी ब्रह्मो समाज से अब आदि ब्रह्मो समाज उसका नाम कर दिया गया है, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसकी होगी, केशव चंद्र सेन की। ठीक है, ये याद रखेंगे डिस्टिंक्शन। इन 1878 केशव एन एक्सप्लेबल एक्ट ऑफ गेटिंग हिज 13 ईयर ओल्ड डॉटर, देखिए विडो रीमैरिज, चाइल्ड रीमैरिज वगैरह, विडो रीमैरिज और चाइल्ड मैरिज वगैरह के जैसे ईवल्स वगैरह के अगेंस्ट थे। अब उसके बाद देखिए इनने क्या किया हुआ है, केशव इन एक्सप्लेबल एक्ट ऑफ गेटिंग हिज 13-year-old डॉटर मैरिड टू अ माइनर हिंदू महाराज ऑफ कूच बिहार विथ ऑल द ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स कॉस्ट अनदर स्प्लिट इन केशव ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। कितना अजीब काम किया है, रिफॉर्मिस्ट थे और फिर 13-year-old डॉटर की शादी करवा दी महाराज ऑफ कूच बिहार से। किसने करवाई थी, केशव चंद्र से। अर्लियर केशव had begun to be considered as an incarnation by some of his followers, much to the dislike of his progressive followers. Further, Keshav had been begun to be accused of authoritarianism. ठीक है, after 1878 the disgusted followers of the Keshav set up a new organization जिसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्मो समाज के बारे में भी पूछा जा चुका है, ये लिखा हुआ है ना। द साधारण ब्रह्मो समाज वो स्टार्टेड बाय आनंद मोहन बोस। किसने स्टार्ट करी थी, आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्मो समाज ने। शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता, शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता, ठीक है, इन लोग 3 लोग ने मिलकर स्टार्ट करी थी। ठीक है, इट रिट्रीटेड द ब्रह्मोस डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ इन सुप्रीम बीइंग वन गॉड एंड बिलीव दैट नो स्क्रिप्चर और मैन इज इनफॉलिबल बिलीव इन द infallible belief in the dictates of reason, truth and morality. Number of Brahmo centers were opened in Madras province, Punjab. In Dayal Singh Trust sought to implant Brahmo ideas by opening Dayal Singh College at Lahore. ठीक है, 1910 दयाल सिंह कॉलेज कहाँ खोला था, लाहौर में 1910 में, राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रह्मो समाज क्या रहा, ये आप पढ़ लेते हैं। इन द मैटर ऑफ सोशल रिफॉर्म समाज अटैक्ड मैनी dogmas and superstitions. It condemned the prevailing Hindu prejudices against going abroad. It worked for the respectable status of the women in society, condemned sati, worked on the abolition of parda system, discouraged child marriage. ये सब के बारे में जो अच्छा सब था इनने किया हुआ है। ठीक है, polygamy, crusaded the widow remarriage and provision of the educational facility. It also attacked casteism and untouchability, though it लिमिटेड सक्सेस ही मिला इनको वेट चल के। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मो समाज हाउएवर डिड नॉट गेट मच बियॉन्ड कैलकाटा, एट मोस्ट बंगाल, ज़्यादा फैला नहीं, इन्हें काम बड़े बड़े करे लेकिन बंगाल तक ही सीमित रह गया। इट डिड नॉट हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, राइट। आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससीज वगैरह में पूछा जा चुका है, तो आप इसको उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। जो भी फैक्ट होंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा दिए जाएंगे। और देख लीजिए कितने सारे स्टेट पीएससी में पूछा गया। छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया 4 में, 94 में यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीएससी में कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, राइट। ओके, तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार में कर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इन 1867 केशव चंद्र सेन हेल्ड आत्माराम पांडुरंगा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फाउंडेड द प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन हेल्ड आत्माराम पांडुरंगा टू फाउंड प्रार्थना समाज इन बॉम्बे। ठीक है, किसने बनाया, आत्माराम पांडुरंगा ने बॉम्बे में। अर्लियर द ब्रह्मो आइडियाज स्प्रेड इन महाराष्ट्र। प्रिकर्सर ऑफ द प्रार्थना समाज वॉज परमहंस सभा। ठीक है, इसके पहले कौन थी, परमहंस सभा, समथिंग लाइक अ सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड लिबरल आइडियाज एंड encourage ब्रेकडाउन ऑफ द कास्ट एंड कम्युनल बैरियर्स। कास्ट एंड कम्युनल बैरियर्स को हटाना था। महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे 1842 से 1909 ज्वाइन द समाज, इनने ज्वाइन करी थी 1870। हु वाज एसोसिएटेड, MG रानाडे जी। ठीक है, एंड मच ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ एंड वर्क डन बाय द सोसाइटी वाज ड्यू टू द एफर्ट. His efforts made the Samaj gain an all-India character. Other leaders of the Samaj were R.G. Bhandarkar, N.G. Chandrawakar. The emphasis was on monotheism. Monotheism में believe करते थे, but on the whole, the Samaj was more concerned with social reforms than with religion. ठीक है, ये याद रखेंगे आप। द प्रार्थना समाज वॉज वेरी अटैच टू द भक्ति कल्ट। किससे अटैच थी, भक्ति कल्ट ऑफ द महाराष्ट्र। द समाज रिलाइड ऑन द एजुकेशन परसुएशन एंड नॉट ऑन कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। देयर वॉज अ 4-point सोशल एजेंडा। डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, पहला पॉइंट। सेकंड द वुमेन एजुकेशन, फिर थर्ड द विडो मैरिजेस एंड फोर्थ द रेजिंग ऑफ द एज ऑफ मैरिज वो बोथ एंड मेल्स एंड फीमेल। दोनों केशव कर्वे एंड विष्णु शास्त्री were champions of the social reform with Ranade. Along with Karve, Ranade founded the widow remarriage movement. किसने, कर्वे और रानाडे ने मिलके बनाई विडो रीमैरिज मूवमेंट, है ना। ठीक है, दोनों केशव कर्वे एंड MG रानाडे, ठीक है, लोगों ने मिलकर बनाई। एज वेल एज द विडो होम एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, आप समझ रहे हैं ना
कि भाई किस किस ने बनाई, क्या क्या बनाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं एक बार पढ़ा दिया हूँ, अब आपको आपका काम है रिवीजन करना है, इसको हाईलाइट अच्छे से कर लो, हाईलाइट भी करवा दिया हूँ। विद द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द विडो सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ, राइट। नाउ मूविंग ऑन, यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवन डेरोजियो। ये वाला पूरा ये जो टॉपिक है यूपी पीसीएस में भी, बिहार पीएससी में, इवन छत्तीसगढ़ पीएससी में भी एक दो बार पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स स्टेट पीएससी में पूछा जा रहा है, एक्सेट्रा, मतलब और भी बार पूछा गया है, ठीक है। ड्यूरिंग द लेट 1820s एंड अर्ली 1830s देयर emerged a radical intellectual trend among the youth of Bengal. बंगाल से एसोसिएट था, याद रखिएगा, which came to be known as the Young Bengal Movement. A young Anglo-Indian Henry Vivian Desrosiers 1809 से 31 तक जो रहे, who taught at the Hindu College from 1826 से 31 तक, was a leader and inspirer of the progressive trend, drawing inspiration from the Great French Revolution. Desrosiers inspired his pupil to think freely and rationally, question all authority, love liberty, equality and freedom, and oppose decadent customs and traditions. Desrosiers also supported the women's right and education, को support किया. Also Desrosiers was perhaps the first nationalist poet of the modern India. फर्स्ट नेशनलिस्ट पोस्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, पर मानते हैं इनको, है ज़रूरी नहीं है. Derosians, however, failed to have a long-lasting impact. Derosiers was removed from Hindu College in 1831 because of his radicalism. The main reason for their limited success was the prevailing social condition at the time, which were not ripe for the abolition of the radical ideas. Further, there was no support from any other social group or class. The Derosians lacked any real link with the masses. For instance, they failed to take up the peasant cause. In fact, the radicalism was bookish in character, but despite their limitations, the Derosians carried forward Rajaram Mohan Roy's tradition of public education, social, economic, and political question. For instance, they demanded the induction of the Indians in the higher grades of service. The induction of Indians in the higher grade of services in demand करी थी, protection of rayats from oppressive zamindar, better treatment of Indian laborers aboard the British colonies, revision of the company charter, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रायल बाय जूरी, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने हाईलाइट करी थी. लेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज टू डिस्क्राइब द डेरोजियन एज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल एंड कंस्क्रिप्ट फादर ऑफ अवर रेस, whose virtues will excite veneration and whose failing will be treated as gentlest consideration. ठीक है, ये कंप्लीट होता है. अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, क्योंकि यूपीएससी 2009 में इन जो क्वेश्चन बना था उनमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऑप्शंस बन के आए थे. तो और जो ऑप्शंस बनते हैं बेसिकली आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आगे आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं. करेक्ट. यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, अलग अलग स्टेट पीएससी के एग्जाम में, इनफैक्ट यूपीएससी में भी इनका मेंशन है. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं क्वेश्चन पूछने वाले. ठीक है, आगे चल के क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है. ग्रेट सोशल एंड द ग्रेट स्कॉलर एंड रिफॉर्मर विद्यासागर्स आइडियाज वर हैप्पी ब्लेंडिंग विद द इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट्स. ही बिलीव्ड इन द हाई मोरल वैल्यूज, was a deep humanist and was generous to the poor. In 1850 he became the principal. 1850 में principal of the Sanskrit college. He determined to break the priestly monopoly and scriptural knowledge. For this he opened Sanskrit college to non-Brahmins. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत ने फॉर दिस ही ओपन द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी इन्हें ओपन कर दिया. ही इंट्रोड्यूस वेस्टर्न थॉट्स इन द संस्कृत कॉलेज टू ब्रेक सेल्फ इम्पोज्ड इंसाइलेशन, टू break the self-imposed isolation of Sanskrit learning. As an academician, he evolved a new methodology to teach Sanskrit. He also devised a new Bengali primer and evolved a new prose style. Vidyasagar started a movement in support of widow remarriage. किसका support of widow remarriage, which resulted in legalization of widow remarriage. Legalize हो गई विद्यासागर के efforts की वजह से widow remarriage. He was also crusader against the child marriage and polygamy. child marriage polygamy के अगेंस्ट हाईलाइट करवाते हैं, हाईलाइट करते चलिए. ठीक है, he did much of the cause of women's education पे काम किया. As a government inspector of school, he helped to organize 35 girls school, many of which he ran at his own expense. As secretary of Bethune School, he served as secretary of Bethune School, established in 1849. He was one of the pioneer of higher education of women in India. ठीक है, the Bethune School founded in Calcutta. कहाँ पे फाउंड हुआ था? कैलकाटा में. was the result of powerful movement of the women's education that arose in 1840s and 1850s. The movement had to face great difficulties. The young students were scouted at and abused and sometimes even their parents subjected to the social boycott. Many believed that the girls who had received western education would make us slaves of their husband. ठीक है, बेसिकली ऐसा माना जाता था, ऐसा कुछ है वगैरह नहीं, बट ठीक है, राइट. ओके, so let's end this video lecture here. We shall continue from the next coming lecture. Okay, thank you.